बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप लोग आटे के साथ इतने ज़बरदस्त लच्छे पराठे बना के तैयार कर सकते हैं, अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। आप लोग इसको नाश्ते में बना के खाइए, यकीन मानिए मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले पराठे हम लोग आटे से बना के तैयार करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है 1 कप गेहूं का आटा। यहाँ पे हम लोग मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने ले लेना है 1/2 कप दूध, 1 अंडा इसके अंदर जाएगा, 2 से 3 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 कप ही हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये सारी मेजरमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। और हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इस रेसिपी में मैदे का कोई काम नहीं है, ये हम लोग बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ आटे के साथ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इतनी डिलीशियस रेसिपी है कि आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा। बिल्कुल मेहनत वाली रेसिपी है ही नहीं, ना इसमें पेड़े बनाने की झंझट है। आप लोग आगे जाके रेसिपी देखिए, कितनी कमाल की टेक्निक मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। अब जो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से मिलाई थी उनको हम लोग एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद बलून विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छे से आप लोग चीज़ों को मिला लीजिए। और जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक जान हो जाएं, तब इसके अंदर आप लोगों ने आटा ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैदे का तो यूज़ नहीं कर रहे, तो आटा आप लोगों ने छान के ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप आटे का यूज़ कर रही हूँ, अच्छे से छान के तब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद जैसे नॉर्मली हम लोग आटा गूंथते हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे से इसका आटा गूंद लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको इस तरीके से देखिए, चम्मच से अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लें। और हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल जो है ना वो डो बना के तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा डो नरम होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंद लिया है। और इस रेसिपी में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आटा गूंद लेने के बाद आप लोगों ने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। ऑयल लगा लें 1 से 2 टेबलस्पून। उसके बाद आप लोगों ने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट आप लोगों ने डो को रेस्ट लाजमी छोड़ना है। इससे क्या होगा कि हमारे आटे में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और जो हमारे लच्छे पराठे हैं वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्लरी बना रहे हैं हम लोग। 2 टेबलस्पून हम लोग ऑयल लेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम लोग आटा ले लेंगे। आटा लेना चाहते हैं आटा ले लें, इस स्टेज पे आप लोग मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लरी बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ। तो आटे के साथ भी आप लोग इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और ये हमारी स्लरी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे आटे को हमें रेस्ट पे छोड़े हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए मैं इस तरीके से आटे को निकाल लूँगी और अब यहाँ पे हम लोग इसके बना लेंगे पेड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को बहुत ही परफेक्ट 4 इक्वल पार्ट्स में इसको इस तरीके से कट कर लिया है। और अब हम लोग इसको इस तरीके से पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है। आप लोगों ने बस इसको रेस्ट पे लाजमी छोड़ना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जो है वो पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन पेड़ों को दोबारा से रेस्ट पे छोड़ देंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाएं। और 20 से 25 मिनट के बाद आप लोग देखें कि ये कितने फ्लेक्सिबल हो गए हैं, इनमें कितनी लचक आ गई है, ये देखिए। और बहुत ही स्मूथ सी हमारी डो बन चुकी है। अब हम लोग एक पेड़ा लेंगे इस तरीके से और इसको हम लोग खुशका लगा के अच्छे से बेल लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको मेरे मेथड से फॉलो करें, आपके लच्छे पराठे इतने मज़े के बनेंगे कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि आप लोगों ने इसको मैदे से नहीं बल्कि आटे से बना के तैयार किया। तो इसी तरीके से मैं सारी रोटियों को बेल लूँगी। आप लोगों ने इक्वली रोटी को बेलना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस रोटी की मोटाई देख सकते हैं कि कितनी मोटी हम लोगों ने बेली है।
अब बहुत ही मेन स्टेप, एक आप लोगों ने इस तरीके से रोटी लेनी है, इसके ऊपर जो हम लोगों ने स्लरी बना के तैयार की हुई थी आप लोगों ने वो लगा लेनी है। इस तरीके से अच्छे से ब्रश की मदद से लगा लें। साइडों पे भी आप लोगों ने अच्छे से लगाना है। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर इस तरीके से दूसरी रोटी रख देंगे जो हम लोगों ने बेल के रखी हुई थी। अब दोबारा से ये स्लरी हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग लेयरिंग करते जाएंगे रोटियों की। गाइस बहुत मुश्किल मुश्किल स्टेप्स भी हैं लच्छे पराठे बनाने के, जो कि हर किसी के साथ हर किसी से नहीं बनते। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ मेथड शेयर करने जा रही हूँ इतना आसान है, आप लोग इसको आंखें बंद करके बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपके लच्छे पराठे बहुत ही परफेक्ट खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। अब आप लोगों ने इसके ऊपर तीसरी लेयर रख देनी है रोटी की। दोबारा से आप लोगों ने स्लरी लगानी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसान ये रेसिपी है। अब इसके ऊपर हम लोग फाइनल रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद अब दोबारा से इसको अच्छे से बेलेंगे। टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये रोटियां आपस में चिपकेंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो स्लरी लगाई है उसका यही मकसद है कि ये आपस में चिपके नहीं। और ये देखिए हम लोग ऊपर से एक दफ़ा दोबारा से इसके ऊपर इस तरीके से स्लरी लगा लेंगे। और अब आप लोगों ने छुरी की मदद से इसको इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगा लेने। ये देखें, आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, अब आप लोगों ने क्या करना है कि एक कट को इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, फिर आप लोगों ने इस तरीके से दूसरे कट को इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये कितने ज़बरदस्त हमारे लच्छे बन रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कितनी ज़बरदस्त टेक्निक है ये लच्छे पराठे बनाने की। ये देखें, और इस तरीके से ये हमारा एक पेड़ा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, और आप लोग इसकी लेयरिंग चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स हैं। इसी तरीके से हम लोग बाकी भी बना लेंगे। और ये देखिए, ये मैंने सारे पराठे जो पेड़े हैं वो इस तरीके से बना लिए। अब हम लोग दोबारा इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट के बाद अब हम लोग इसको बेल लेंगे। बेलने के ऊपर आप लोगों ने अच्छे से ऑयल लगा लेना है और इस तरीके से आप लोगों ने इसको बेल लेना है। ये देखें, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोग इसके लच्छे चेक करें माशाल्लाह से। और ये बिल्कुल भी लच्छे जो है ना वो गायब नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। हम लोगों ने स्लरी लगाई हुई है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोग इसको नॉर्मली बेल लीजिए जैसे कि आप लोग बेलते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से बेल लिया। और अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो ये देखिए, ऊपर से हम लोग इसके इस तरीके से ऑयल ऐड करेंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। और बहुत ही परफेक्ट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम लोग इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। साइड चेंज करेंगे इसकी। और ये सारा काम आप लोगों ने लो फ्लेम के ऊपर करना है। जितना लो फ्लेम होगा उतने ही जो लच्छे हैं इसके वो अच्छे से खुल के आएंगे। आप लोगों ने ये सारा काम हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम से क्या होगा कि अंदर से हमारा पराठा कच्चा हो जाएगा और बाहर से बहुत ही डार्क हो जाएगा। तो आप लोगों ने लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त था इसके ऊपर कलर आ चुका है।
तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो उसको भी इसी तरीके से पराठे को बना लूँगी, सेम मेथड है। और ये देखिए गाइस, ये हमारे पराठे यहाँ पे बन के तैयार हैं। ये रही फाइनल लुक। माशाल्लाह से आप लोग लेयर्स चेक करें हमारे पराठों की, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी खस्ता हमारे लच्छेदार पराठे बन के तैयार हैं, वो भी गेहूं के आटे के साथ। हम लोगों ने इसके अंदर मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और माशाल्लाह से आप लोग पराठों की लुक चेक करें, एक एक लच्छा अलग है। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको नाश्ते में बनाइए, सारे बहुत खुश होंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी नाश्ते की मेज़ पे। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे इसकी फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।